friends, welcome to Saksham Nursing Academy. Today we will discuss about a very important and very popular topic, that is herd immunity. Friends, herd immunity जो कि कोविड-19 आने के बाद इस कोरोना काल के अंदर एक सॉल्यूशन के रूप में इस वर्ड को यूज किया गया था वैक्सीन से पहले, और जब जब वैक्सीन आया था उससे पहले भी इस वर्ड की काफ़ी पॉपुलरिटी हुई। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अभी तक क्लियर होना थोड़ा मुश्किल था, और आज इस वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अपन आज यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, जो हर्ड इम्यूनिटी है, इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज HERD, हर्ड इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लगभग मोस्ट ऑफ जनों ने इस वर्ड को इस कोविड के अंदर सुन चुके हैं, तो फिर भी अपने को इस वर्ड का मीनिंग अभी तक क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन इस चीज़ को क्लियर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है अपना हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो अपन आज देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्रेंड्स जो ये हर्ड इम्यूनिटी है, इसको एक ही वर्ड के अंदर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए और आ जाएगा। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी सभी को पता है, शरीर की रोगों से, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। सिंपल से वर्ड में, और सिंपल से वर्ड में इसको समझा जा सकता है द डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। फ्रेंड्स, जो हर्ड है, इस हर्ड का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल, GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल। इस हर्ड का सीधा सा मीनिंग है दैट इज GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर पाई जाती है, लोगों के समूह के अंदर पाई जाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी बीमारी के विरुद्ध ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपन कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। एक पब्लिक के अंदर किसी बीमारी से लड़ने की, उस पूरी पब्लिक के अंदर एक साथ इस ऐसी इम्यूनिटी हो ताकि वो बीमारी उसके पास ना आ सके, ऐसी इम्यूनिटी को अपन क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। चूंकि कोरोना में सभी तरफ ये इन्फेक्शन फैल रहा था, अगर अपने पास इस प्रकार की इम्यूनिटी होती कि पर्टिकुलर अपने इंडिया के अंदर लोगों के अंदर ऐसी इम्यूनिटी होती ताकि वो कोविड अपने को इंडिया के अंदर फैलता नहीं, स्प्रेड नहीं होता, अपने लोगों के बीच में नहीं फैलता, तो अगर ऐसी इम्यूनिटी होती जो उसको फैलने से रोक देती ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, तो अपन उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी, जो कि अभी अपन किससे डेवलप कर रहे हैं? अभी वैक्सीन से डेवलप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनिशियल स्टेप पे अपन एक एक चीज लेकर चल रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का सीधा सा अर्थ समझ गए, बीमारी से लड़ने की क्षमता। किसकी? लोगों के समूहों की किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ इम्यूनिटी और डिफेंस पावर अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज टू स्प्रेड अमंग देम, दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वर्ड को 1923 के अंदर यूज किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्टली इस वर्ड को 1923 के अंदर यूज किया गया है। एंड इस हर्ड इम्यूनिटी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, दैट इज पॉपुलेशन इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी को कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है, कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको सोशल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, सोशल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका एक और नाम है दैट इज हर्ड इफेक्ट, दैट इज हर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको हर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, या फिर पॉपुलेशन इम्यूनिटी कैसे कहा जाता है, सोशल इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, या फिर हर्ड इफेक्ट किसे कहा जाता है, तो ये सारे नाम एक जैसे हैं और इनका सीधा सा फर्स्ट जो मेन नाम क्या है वो है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी के ये अदर नेम है। फ्रेंड्स, जो हर्ड इम्यूनिटी है, इस हर्ड इम्यूनिटी को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इसकी आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले अपन उस चीज को समझते हैं। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कुछ देर पहले कि भाई कोविड जब आया, किसी भी बीमारी को, या फिर कोविड को ही ले लो, अपन रिसेंटली कोविड को ले लेते हैं। अगर कोविड आया और कोविड अपने इंडिया के अंदर जब फर्स्ट बार आया था और ये स्प्रेड हो गया और बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, और अभी भी ये थर्ड लहर तक इसका अपने को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अपने लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन होती
तो ये शायद इतनी अपने यहाँ पे नहीं फैल पाती। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है हर्ड इम्यूनिटी की, ताकि क्या होता है, अभी जैसे अपन कोविड के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, प्रत्येक आदमी को वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कुछ समय पहले देखा होगा बच्चों को नहीं लगाई जा सकती है वैक्सीन। इसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं दी जा रही थी, है ना। इसी प्रकार से ओल्डर एज के अंदर भी मल्टीपल जिनको प्रॉब्लम्स है उनके अंदर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। किसी भी वैक्सीन को सभी जनों को लगाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इनिशियल स्टेप पे। तो कोविड वैक्सीन में भी यही हुआ। कोरोना के मामले में जब वैक्सीन तैयार किया गया तब भी लगभग सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जा सकता है, लेकिन लगाया नहीं जा सकता था। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कुछ समस्या थी, है ना, उनके अंदर नहीं लगाए जाने की कुछ कंडीशंस थी। तब ऐसे केस में किसी देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है, और अगर उनको कोविड या फिर किसी बीमारी से बचाना है तब ऐसे में क्या किया जाए, है ना। किसी भी देश में अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स, उन लोगों को बचाने के लिए जिनको वैक्सीन या किसी अदर सोर्स से इम्यूनाइज्ड नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों को उस बीमारी से बचाने के लिए पूरे पॉपुलेशन को के जो अदर लोग हैं उनको अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाए, या फिर उन लोगों के अंदर किसी प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप कर दी जाए, तो उस छोटे समूह जो लोगों का जो समूह है जो कि अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है किसी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट या फिर इम्यूनाइज्ड किया जाए, जिससे क्या होता है जो अनप्रोटेक्टेड या फिर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनको किसी अन्य प्रकार से इम्यूनाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों को भी उस बीमारी से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसका हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करती है। हर्ड इम्यूनिटी मेनली जो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी को बोल सकते हैं। इसमें पहला आता है दैट इज हर्ड स्ट्रक्चर। हर्ड स्ट्रक्चर, हर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आता है सीधी सी पॉपुलेशन, इसके साथ में एनिमल होस्ट, उसके साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा। ये जो हर्ड स्ट्रक्चर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में, क्योंकि जैसे कि अपन ने बताया कि पॉपुलेशन, अगर किसी देश के अंदर पॉपुलेशन है, अगर किसी देश के अंदर पॉपुलेशन है और यहाँ पर जैसे कि 100 लोग रहते हैं, इन 100 में से 50 जो लोग हैं, ये जो 50 लोग हैं इनको क्या किया, वैक्सीनेटेड कर दिया गया, वैक्सीन दे दिया गया, है ना। और जो अदर 50 हैं अगर इनको वैक्सीन नहीं दिया गया है, ठीक है, अगर ये वैक्सीन इनको वैक्सीन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन 50 के अंदर तो क्या होता है कि कम चांस होते हैं किसी भी बीमारी को होने के, ठीक है, लेकिन इन 50 के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे किसी भी बीमारी के होने के, क्योंकि इन 50 के अंदर क्या वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। ऐसे में जो हर्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की जो पॉपुलेशन है ये इसमें इस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी, और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये कभी भी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहती है, नेवर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के अंदर पॉपुलेशन एक जगह पर नहीं टिकती है, लोगों का इधर से उधर आना जाना रहता है, इंटरनेशनली माइग्रेशन होता है, लोग आते जाते रहते हैं, साथ ही डेथ होती रहती है और नए बर्थ होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन कभी भी क्या होता है, स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो क्या आया, नेवर कांस्टेंट, ठीक है, कभी भी एक ही पॉइंट पर ये पॉपुलेशन स्थिर नहीं रहती है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एनिमल और इंसेक्ट होस्ट। एनिमल और इंसेक्ट होस्ट भी क्या होता है, ये भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में, इसको सप्रेस करने में, रोकने में या फिर बढ़ावा देने में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि गाय भैंस जो पशु बहुत सारे इधर उधर चलते रहते हैं, तो उनका भी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है। साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी मौसम बदलता रहता है, कभी स्थिर रहता है, तो मौसम भी परिवर्तनशील है। तो ये सब चीजें क्या होती है
ये हमेशा चेंजेबल होती है, कभी भी कांस्टेंट एक पॉइंट पर स्टेबल नहीं होती है। इस कारण क्या होता है, ये जो हर्ड स्ट्रक्चर है इसका हर्ड इम्यूनिटी मेंटेन करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, और किससे अफेक्ट होती है हर्ड इम्यूनिटी? सेकंड पॉइंट जो आता है हर्ड इम्यूनिटी इफेक्ट होने का, किसी भी देश के अंदर कितने लोग नेचुरली या इनडायरेक्टली उस बीमारी से पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। अगर वो पहले ही उनको वो बीमारी हो चुकी है तो उनके बॉडी के अंदर उनके इम्यून सिस्टम ने स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडी बना दी है, उस बीमारी के प्रति उनके शरीर में प्रोटेक्शन डेवलप हो चुकी है। तब ऐसे कंडीशन में अगर अपन उनको इम्यूनाइज करेंगे तो भी फायदा है और नहीं करेंगे तो भी फायदा है। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में भी उसको हर्ड इम्यूनिटी इफेक्ट हुई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या आता है, इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी एरिया के अंदर कितने लोग इम्यूनाइज्ड हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं और चाहे वो इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, या फिर सब क्लिनिकल है। इन तीनों प्रकार से आदमी क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, इम्यूनाइज हो जाता है। और इस इम्यूनाइजेशन होने के कारण भी हर्ड इम्यूनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने दो पॉइंट जो हैं मेनली हर्ड इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, इस हर्ड इम्यूनिटी को कैसे प्राप्त किया जाए, अपन कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके बेस्ट जो तरीका है वो भी मैंने यहाँ पर 2-3 बार समझा दिया है। जो इसके जो मेथड है अचीव के, इसको कैसे अचीव किया जाए, तो अपन यहाँ पर देखेंगे दो टाइप से इसको अचीव किया जा सकता है। पहला था वैक्सीनेशन। फ्रेंड्स, कोविड के अंदर आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसी बीमारी थी जिसके अगेंस्ट, कोविड एकदम नई बीमारी थी, किसी के पास कोई उपाय नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ लोगों के पास एक बेस था कि मतलब कुछ मेडिकल बेस था कि भाई इससे अपन एडमिट होकर ऑक्सीजन लेकर ट्रीटमेंट लेकर आइसोलेशन होकर इस बीमारी को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, है ना। या फिर घर में रहकर अपन होम क्वारंटाइन होकर अपने आप को किसी जगह पर सेफ रखकर, अलग रखकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब ऐसा तो लाइफ टाइम हो नहीं सकता है कि कहीं एक ही जगह है। फिर भी अपने को क्या होता है, किसी देश के अंदर अगर किसी बीमारी को फैलने से रोकना है तो उसके अगेंस्ट अपने को क्या होना चाहिए, फर्स्ट वैक्सीन तैयार करना पड़ता है। तो जब ये वैक्सीन जब तैयार हो जाता है तब वैक्सीन सभी को लगेगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर इंडिया के अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर सभी जने हैं यहाँ पे और इन सभी को अगर वैक्सीनेशन लगाया है, ठीक है, अगर 100 जने हैं और यहाँ पर 80 जनों को अगर वैक्सीन लगा दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो कोई भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, वो अंदर यहाँ पे जैसे ये भी क्या है, वैक्सीनेटेड है, इसको इस प्रकार से देखें, ये कोई बीमारी का वायरस है और अंदर जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ये वैक्सीनेटेड है, ये वैक्सीनेटेड है, ये वैक्सीनेटेड है, इसको भी वैक्सीन लगाए, इसको भी लगाए, इसको भी लगाए, लगभग 80% पॉपुलेशन को क्या हुआ है, वैक्सीन लगा है। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस जो अपने सस्पेक्टेड है, जो रिस्क वाली पॉपुलेशन है, यहां तक क्या होगा, सीधा डायरेक्टली पहुंच नहीं पाएगा, सीधा डायरेक्टली क्या होगा, पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इनके बीच में ये 80% लोग जिनको वैक्सीन लगा है, ये वैक्सीन वाले लोग इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोकेंगे, इस वायरस को इनके पास जाने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ये ही वैक्सीनेशन का मूल कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी के लोग क्या करते हैं, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया, वैक्सीनेशन कर दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में वो जो बीमारी होगी, वो बीमारी वहां पर रहने वाले ऐसे लोग जो कि क्या है, जिनको वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है या फिर वो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, ताकि इस बीमारी का इन लोगों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, स्प्रेडिंग जो उनकी होती है कम हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से उस बीमारी को स्प्रेड होने से बचाया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है अपना हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सबसे पहले वैक्सीनेशन के द्वारा। एक और तरीका है, बट वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही अनसेफ है एक प्रकार से देखा जाए, और किसी भी देश के लिए
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप कर सकता है, वो है अपना सेकंड है एक्सपोजर टू डिजीज एजेंट। मतलब सीधा सा ये है, किसी भी देश के अंदर कोई बीमारी आई है और उसके अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी नहीं है और वहां पर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करना है, तो इस मेथड के द्वारा भी इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। वो कैसे? सारे लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए, सभी को फ्री छोड़ दिया जाए उस डिजीज से सीधा लड़ने के लिए। तो क्या होगा, इतने सारे लोग उससे बीमार पड़ेंगे, उस डिजीज कोजिंग एजेंट से एक्सपोज होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, बीमार होंगे, नेचुरली बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन इससे बहुत सारे लोग क्या होंगे, इम्यूनाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होगा, वो इन्फेक्ट होंगे, बीमार पड़ेंगे, तो और बहुत सारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बीमार हुए हैं, तो उस देश के अंदर उन लोगों को भर्ती करने के लिए जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज होती है वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होती है उतने बेड तो कभी भी हॉस्पिटलों में होते नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर बहुत सारे मरीज आ गए तो उनको पहले तो रखेंगे कहाँ? ठीक है, अगर वो बीमार हुए तो उनकी मेडिसिन, उनका केयर, ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज दिक्कत आती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपोज करना हमेशा किसी भी कंट्री के लिए एक अनसेफ मेथड होता है। लेकिन अगर कुछ उपाय नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में लास्ट उपाय ये होता है। लेकिन ये किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही गलत स्टेप होता है ना। और ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है उसके लिए अगेंस्ट भी ये एक गलत ही मतलब कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कोई उपाय नहीं होता है, तब इस उपाय को यूज कर कर अपन किसी भी बीमारी को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, अपनी देश की जनता को बचा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है वो वैक्सीनेशन कर कर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो क्राइटेरिया है कि भाई अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई कितनी हर्ड इम्यूनिटी किसी एरिया के अंदर होनी चाहिए, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। लगभग जो अपने को हर्ड इम्यूनिटी जो चाहिए किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, वो है 70 to 75% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, इम्यून पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर किसी बीमारी को अगर स्प्रेड होने से रोकना है, तब ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 70 से 75% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ये इम्यून होनी चाहिए, वैक्सीनेट होगी, तभी उस बीमारी को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, इस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अपन ने क्या देखा, पहले इसका वर्ड का मीनिंग समझा, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझा है, ये कब आया है, इसके क्या क्या नाम है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये हर्ड इम्यूनिटी किससे अफेक्ट होती है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ में एक और कोई चीज है, साथ में हर्ड इम्यूनिटी के साथ में हर्ड इम्यूनिटी हमेशा और हमेशा जो कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज होती है ना, उसी के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है। हर्ड इम्यूनिटी इज ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली effective against contagious disease। जो contagious disease होती है, जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, पर्सन टू पर्सन जो बीमारी स्प्रेड होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली जो स्प्रेड हो जाती है, ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट ही हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव है। इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट पे हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती है, वो कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, बहुत बड़ी बात है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, हर्ड इम्यूनिटी इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, इट इज जो टिटनस जो बीमारी है उसके अगेंस्ट भी हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि एक प्रकार की क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, टिटनस एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और अच्छा, जो कॉन्टाजियस जो डिजीज है, इसको अपन जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया,
ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया। इसी प्रकार से अपना कोविड भी इसके अंदर ले सकते हो, कोविड-19 भी ले सकते हो। जितने भी बीमारियां पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने की संभावना रहती है, जो भी कॉन्टेजियस बीमारियां हैं, उसी के अगेंस्ट पे हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है। इन्फेक्टिव बीमारियों के अगेंस्ट पे हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। टिटनस के अगेंस्ट पे हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि एक प्रकार की क्या है ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली नहीं फैलती है। और ये इसके जो बैक्टीरिया है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती है, इसलिए इसके अगेंस्ट पे क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे टिटेनस के रिलेटेड। जो टिटेनस का जो बैक्टीरिया है, टिटेनस का जो बैक्टीरिया है, अपन टिटेनस की बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल पोलियो भी ले सकते हो, ठीक है। टिटेनस जो है, टिटेनस के बारे में बात कर रहे हैं। टिटेनस को लोक जो डिजीज भी कहा जाता है, लोक जो डिजीज भी कहा जाता है। टिटेनस को लोक जो डिजीज कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा फैलता है। ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की जो स्पेशलिटी है, दैट इज ड्रम स्टिक शेप। ड्रम स्टिक जो शेप है, ये ड्रम स्टिक शेप में होता है। इसको टेनिस रैकेट शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं, टेनिस रैकेट शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये जो टिटेनस है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, ये सॉइल, डस्ट और मैन्योर्स में पाया जाता है। हमेशा देखना, ध्यान रखने वाली बात है, टिटेनस कभी भी रस्ट मतलब जो जंग होता है उससे नहीं फैलती है। टिटेनस हमेशा डस्ट से फैलती है। डस्ट कोजेस टिटेनस बट रस्ट नॉट। रस्ट के द्वारा, मेटेलिक रस्ट जो होती है वो कभी भी टिटेनस को नहीं फैलाती है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, डस्ट हमेशा टिटेनस को फैलाती है। ठीक है, जो रस्ट होती है, मेटल की जो रस्ट होती है, जो जंग लगी है, जंग होती है, ये जो रस्ट होती है, इसमें इसका क्या होता है, एंडोस्पोर रहते हैं टिटेनस के, और ये नॉन मेटाबोलाइजिंग बॉडी होते हैं इसमें, और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन होने पर ही ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसलिए रस्ट के कारण कभी भी टिटेनस नहीं होता, हमेशा डस्ट के कारण इसका टिटेनस होता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सीधे कहाँ रहते हैं, है ना, सॉइल, डस्ट और मैन्योर्स के अंदर पाए जाते हैं। टिटेनस क्या है, लोक जो डिजीज है, इसको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ड्रमस्टिक शेप बैक्टीरिया है, टेनिस रैकेट शेप बैक्टीरिया है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, TT 0.5 ml IM लगाया जाता है, ठीक है, और साथ में ही टेट ग्लोब भी लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार से अपन टिटेनस को बनाते हो। तो ये जो टिटेनस है, इस टिटेनस को इसलिए मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर। हर्ड इम्यूनिटी कभी भी टिटेनस वाले केस में कभी भी इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए आपको याद रखना है टिटेनस के मामले में कभी भी हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती। इट इज हर्ड इम्यूनिटी ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन्टेजियस डिजीज। जो कॉन्टेजियस डिजीज है उसी के अगेंस्ट पे क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है। हर्ड इम्यूनिटी को किसी भी पॉपुलेशन में 70 से 75% अगर लोग होंगे तो ही ये इफेक्टिव होगी, है ना। और इसमें इसको पॉपुलेशन इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी, सोशल इम्यूनिटी, हर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। 1923 के अंदर इसको सबसे पहले यूज किया गया था। इस हर्ड का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल। इसी से इस वर्ड का, इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझ में आता है, लोगों के अंदर किसी भी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाया जाना हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इस प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी को अपन वैक्सीनेशन के द्वारा, और क्या होता है, वहां के लोगों को क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाकर भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसको ये कुछ चीज़ों से प्रभावित हो सकती है, ये जैसे कि अपन ने बोला कि हार्ड स्ट्रक्चर जो कि कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, किसी भी पॉपुलेशन में आना जाना बना रहता है, इसलिए इस प्रकार की इम्यूनिटी हमेशा अफेक्ट आती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपन ने हार्ड इम्यूनिटी के बारे में पूरा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अपन बहुत सारे कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ के जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इजी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन यहाँ पे समझेंगे। थैंक्स अलॉट। अच्छा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचाना है ना। और फ्रेंड्स,
इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, आने वाले टाइम में अपन धीरे धीरे अपन आगे बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको इजीली अपन यहाँ पर समझेंगे। आपको इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट।